दोस्तों, हमारे समाज में किसी भी स्त्री का कम उम्र में विधवा हो जाना किसी भी अभिशाप से कम नहीं माना जाता। अगर कोई स्त्री कम उम्र में ही विधवा हो जाती है तो उसे विधवा होने के बाद ना जाने कितना ही दर्द, कितनी ही समस्याएं और कितनी ही ताड़ना झेलनी पड़ती है। इस दशा में समाज की हर स्त्री के मन में यह प्रश्न तो अक्सर ही आता होगा कि आखिर किस कर्म के कारण उन्हें इस जन्म में विधवा जैसा अभिशाप का सामना करना पड़ रहा है और विधवा बनकर क्यों उसे इतने दर्द सहने पड़ रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सा ऐसा पाप कर्म है जिसके कारण एक स्त्री को विधवा जैसे अभिशाप को झेलना पड़ता है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। गांव में एक सुभद्रा नाम की महिला रहा करती थी। वह अपने पति और अपनी एक छोटी सी बच्ची के साथ बहुत ही खुश थी। सुभद्रा का पति राजा एक दूसरे गांव में एक किराने की दुकान चलाया करता था। भगवान की कृपा से राजा अपनी दुकान से तो इतना धन कमा ही लेता था जिससे वह अपने पूरे परिवार को सुखी रख सके। सुभद्रा भी अपने पति के साथ रहकर बड़ा ही खुश रहती थी और उन दोनों की प्यारी सी बेटी उन दोनों के जीवन जीने का एक मुख्य कारण थी। सुभद्रा अपनी बेटी और अपने पति के साथ खुशी और आनंद के साथ रहा करती थी। लेकिन दोस्तों, शायद अधिक खुशी हर किसी के जीवन में लिखी नहीं होती और शायद यही कारण था कि एक दिन राजा अपनी गाड़ी से अपनी दुकान की ओर जा रहा था कि अचानक एक सड़क हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। राजा की मृत्यु की खबर सुनते ही सुभद्रा तो जैसे पागल सी हो गई। वह बेसुध होकर राजा के मृत शरीर की ओर दौड़ने लगी। राजा के मृत शरीर को देखकर सुभद्रा एकदम मौन खड़ी हो गई। ना उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और ना ही वह कुछ बोल रही थी। गांव वालों के बहुत ही समझाने और उसे बार बार यह एहसास दिलाने का कि उसके पति की अब मृत्यु हो चुकी है, सुभद्रा की आंखों से तब जाकर कहीं आंसू निकला। वह फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों, जब एक स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसे ना जाने कितने ही ताड़ना, कितनी ही प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। उसका जीवन जीवन नहीं रह जाता, कभी ना मिट पाने वाला एक अभिशाप हो जाता है। यह बात भी सत्य है कि किसी के जाने या रहने से किसी का जीवन नहीं बदलता, लेकिन एक स्त्री का जीवन अवश्य बदल जाता है। ये समाज उसे चैन से जीने नहीं देता, हर समय उसको ताने झेलने पड़ते हैं। उसका जीवन तो उसे ऐसा दर्द देता ही है, साथ ही साथ समाज भी उसे इसी दर्द में और तपाता रहता है। एक स्त्री के मन की पीड़ा शायद एक स्त्री ही समझ सकती है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। राजा की मृत्यु के बाद राजा की माता, जो दूसरे गांव में रहा करती थी, राजा की मृत्यु के बाद सुभद्रा और उसकी बेटी के साथ रहने आ गई। राजा की माता भी दिन भर अपने पुत्र की मृत्यु के बाद तड़पती रहती और रोती रहती और साथ ही सुभद्रा को ताने मारती रहती, कहती, डायन कहीं कि मेरे बेटे को खा गई। अगर तुझसे विवाह ना कराती तो शायद मेरा बेटा आज जीवित होता। ना जाने तेरे किस पाप कर्म के कारण मेरा पुत्र इतनी जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो गया। सुभद्रा जब अपने सास के ऐसे कटु वचन सुनती तो उसकी छाती मानो फट सी जाती थी। सुभद्रा को ऐसा लगता कि काश ये जमीन फट जाती और उसके अंदर मैं समा जाती। लेकिन अपनी बेटी के लिए उसे और भी जीवन जीना था। उसका पति तो जा ही चुका था, लेकिन उन दोनों की निशानी उसकी बेटी। सुभद्रा अपनी बेटी का मुंह देखकर सारी कड़वे बातें घोलकर पी जाती। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय बीतने के साथ साथ सुभद्रा के सास के ताने भी बढ़ते गए। सुभद्रा जब खाने बैठती तो उसकी सास तुरंत उसके पास पहुंच जाती और कहती, डायन, चुड़ैल, मेरे बेटे को खाने के बाद अब चैन से खाना खा रही है। मेरे गले के नीचे से तो निवाला भी नहीं उतरता,
ना जाने ये कैसे खा लेती है। सुभद्रा जब भी कहीं जाती तो उसकी सास कहती, मेरा बेटा तो अब रहा नहीं, अब किसे दिखाने के लिए रंगीन साड़ी पहनती है, ये ले सफेद साड़ी, अब से तेरा यही वस्त्र होगा। इतना सुनने के बाद सुभद्रा अपने कमरे में जाकर तकिए में मुंह छुपाकर बहुत रोती है। आखिर वो कर भी क्या सकती थी। अब तो धीरे धीरे उसे भी लगने लगा। वह कहीं पे भी बैठती तो यही सोचती, ना जाने मेरे किस कर्म के कारण, मेरे किस पाप के कारण आज मुझे यह दशा देखनी पड़ रही है। एक तो मेरा पति मेरे पास नहीं रहा, ऊपर से यह समाज चैन से मुझे जीने भी नहीं दे रहा। सुभद्रा अपने पति से बहुत ही प्रेम करती थी। इसी दुख से सुभद्रा सारा दिन दुखी रहती। एक दिन सुभद्रा पास के ही मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए गई। वहां पर एक साधु जो प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन में साधु जीवन और मृत्यु के बारे में बता रहे थे। सुभद्रा ने उन साधु की बात सुनी और वहीं पर बैठ गई। जब प्रवचन समाप्त हुआ तो सुभद्रा उन साधु के पास गई और फूट फूट कर रोने लगी। सुभद्रा की ऐसी हालत देखकर उन साधु ने पूछा, बेटी क्या कारण है, किस कारण से तुम रो रही हो। सुभद्रा ने अपना गला साफ किया और कहा, महात्मा, मैं विधवा हूं और मेरा जीवन नर्क से बदतर हो गया है। आखिर मैंने कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके कारण कम उम्र में ही मुझे विधवा का दुख झेलना पड़ रहा है। महात्मा ने कुछ देर सोचा और सोचने के बाद कहा, बेटी, मनुष्य के जन्म लेते ही उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। जिसकी जितनी आयु लिखी होती है उसके पूरे होते ही वह इस दुनिया से चला जाता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मनुष्य को उसे उसके कर्मों का फल एक न एक दिन अवश्य ही भोगना पड़ता है। हमारे ग्रंथों में कर्मों के विषय में तथा उनसे मिलने वाले फलों के विषय में विस्तार पूर्वक समझाया गया है। बेटी, उन्हीं ग्रंथों में से प्रमुख ग्रंथ है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण पत्नी के मृत्यु से पहले पति की मृत्यु का रहस्य उजागर करता है। इस विषय में कई कर्मों का वर्णन किया गया है। इन्हीं कर्म में से कुछ प्रमुख कारण होते हैं जो बेटी मैं तुम्हें आज बताता हूँ। पहला कारण है, यदि कोई स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत या वट सावित्री का व्रत करती है, या फिर कोई ऐसा व्रत करती है जिसका एकमात्र उद्देश्य पति की लंबी उम्र हो, तो उसे वह व्रत पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई स्त्री व्रत के नियमों को पूरी तरह से पालन नहीं करती और व्रत के विधि विधान का उल्लंघन करती है और व्रत के दौरान चोरी छिपे भोजन करती है और साथ ही अपने द्वारा किए गए इस कृत्य को बड़ी ही सरलता के साथ छुपा लेती है, तो ऐसी स्त्री के पति की आयु घटना निश्चित है। उसकी यही भूल भविष्य में उसके पति की मृत्यु का कारण बनती है। शास्त्रों में तो यह भी वर्णित है कि यदि व्रत के दौरान भोजन के ध्यान को भी कोई स्त्री अपने मन में लाती है तो उसे आने वाले कई जन्मों तक विधवा दुख भोगना पड़ता है। बेटी, अब तुम दूसरा कारण सुनो। गरुड़ पुराण के अनुसार जो स्त्री जरूरत से ज्यादा झूठ बोलती है, बात बात में अपने पति की झूठी कसम खाती है, हर बात में अपने पति से झगड़ा करने लगती है और अपने पति के लिए अपशब्दों का प्रयोग करती है, तो उसके पति की आयु भी कम हो जाती है। पति को अपशब्द बोलना बहुत ही बड़ा पाप माना जाता है। इस पाप का परिणाम पति की अकाल मृत्यु का कारण बनता है। गरुड़ पुराण साफ साफ कहता है कि यदि कोई स्त्री अपने पति के लिए पूरी निष्ठा से व्रत करती है, वहीं दूसरी तरफ अपने पति को अपमानित करती रहती है, उसे अपशब्द बोलती है, तो उसके द्वारा किए गए व्रत का फल निष्क्रिय हो जाता है और अगले कई जन्मों तक उसे विधवा का दुख भोगना ही पड़ता है। तीसरा कारण है, गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई स्त्री मांस का सेवन करती है तो उसके पति के स्वास्थ्य में कोई न कोई परेशानी बनी ही रहती है। और इतना ही नहीं, उसकी यह छोटी सी गलती उसके पति की मृत्यु का कारण भी बनती है।
यदि कोई स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती है और साथ ही वह अपने पति को अपशब्द या बुरा भला कहती रहती है, रात दिन बराबर उसे कोसती रहती है, उसे चैन से जीने नहीं देती, तो उसका यह कृत्य उसके पति के अकाल मृत्यु का कारण बनता है। इन 3 कर्मों के अतिरिक्त शास्त्रों में कुछ और भी ऐसे कर्म बताए गए हैं जिन्हें करने से एक स्त्री कम आयु में ही विधवा बन जाती है। ऐसी स्त्री जो अपने सुहाग की वस्तुओं का महत्व नहीं समझती और अपने पति का सम्मान नहीं करती, तो उसके पति की आयु कम हो जाती है। यदि कोई स्त्री सुहाग की निशानी जैसे कि बिंदी, चूड़ी, मंगलसूत्र आदि नहीं पहनती, तो उसका ऐसा करना उसके पति का प्राण ले सकता है। उसका यह कृत्य उसके पति की उम्र घटाने के साथ साथ आयु पूरी होने से पहले ही उसकी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। यही नहीं, पति से पहले भोजन करने वाली, रात में देर से सोने वाली और सुबह देर से उठने वाली स्त्री पति सुख से वंचित होने लगती है। इसके अतिरिक्त यदि कोई स्त्री पति के होते हुए भी किसी पराये पुरुष पर नजर डालती है या फिर किसी पराये पुरुष के साथ गलत संबंध स्थापित करती है, तो यह एक ऐसा कर्म है जो उसके पति को युवा अवस्था में ही मृत्यु का ग्रास बना सकता है और ऐसा कर्म उसे कई जन्मों तक भोगना पड़ता है। महात्मा ने आगे कहा, बेटी, यह सब वही कारण थे जिन कर्मों के कारण एक स्त्री किसी न किसी जन्म में विधवा का दुख भोग के ही रहती है। सब कर्मों का लेखा जोखा होता है। कर्मों का फल कभी न कभी किसी न किसी जन्म में भोगना ही पड़ता है। यही विधि का विधान है। इतना कहकर महात्मा शांत हो गए। महात्मा की बात सुनकर सुभद्रा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महात्मा को प्रणाम किया और चुपचाप अपने घर की ओर चली गई। आज सुभद्रा को अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया करके कमेंट में अवश्य बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल में आपको ऐसी ही कहानियों के संग्रह मिल जाएंगे जिन्हें आप कभी भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।